ये जो बार बार आपको कहा जाता है ना भाई, जब तक आपके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य नहीं होगा, बोले तब तक अच्छी बात समझ भी आ जाए आप कर नहीं पाओगे, और थोड़ी देर के लिए कर भी लो तो वो जीवन में टिक कर रहेगी नहीं, स्थिरता नहीं आएगी उसमें। उसके लिए तो सत्व गुण चाहिए। ये जो एक विशेष प्रकार की जीवन शैली की बात की जाती है ना, है तो भाई सभी भगवान का, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अपना कुछ गुण है ना, लक्षण है, गुणधर्म होता है प्रत्येक वस्तु का। हमको जिस मार्ग पर जाना है उसके लिए ये मांग है सात्विक जीवन। तभी वृंदावन के रसिक संत कह रहे रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। बोले रज पाए रज जाए, बोले जीवन में अगर रजोगुण आया तो जो वृंदावन की रज का जो सुख है, बोले उस रस की जो अनुभूति है, बोले वो नहीं रहेगी। चयन किया, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट अपना सब वैभव छोड़कर आए और वृंदावन की रज में रज होकर रहे, क्योंकि रज छाड़े रज पाइए। कहले पहले तो वो रजोगुण छोड़ोगे तो वृंदावन की रज मिलेगी। रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। आज देखो, आज दृश्य देखो, हम जैसे रजोगुणी लोगों ने यहां आकर क्या किया। हमने तो रज का आस्वादन नहीं किया, उल्टे अपना घोर रजोगुण लाकर यहां पर डाल दिया और कह रहे रज पाए रज जाए। तो यह भगवान कह रहे भाई हमारी ओर जो चल रहा है उसको यदि सन्मार्ग पर चलते रहना है, मेरी प्राप्ति की यदि इच्छा है, फिर 3 बात जीवन में हमेशा रहे। सबसे पहला, जोर से बोलो, धैर्य। दूसरा, उद्यम, पुरुषार्थ, सेवा करते रहना है। कभी सेवा कराने का भाव अपने मन में नहीं लाना है, सेवा करते रहना है, सबकी सेवा करते रहना है। और तीसरी बात, सत्वगुण, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार। ये तो आपको प्रयास करके बढ़ाना पड़ेगा। प्राय करके अधिकतर लोगों में रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधानता पाई जाती है। सत्वगुण को तो प्रयास से विकसित करना पड़ता है। जिसके जीवन में पहले से ही सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा उसकी तो प्रवृत्ति में रुचि नहीं होगी। कभी कभी आप देखेंगे छोटा सा बालक होता है, उसकी सहज में ही भजन में रुचि, उसको खेल खिलौने अच्छे नहीं लगते, उसको अपने मित्र आदि में कोई विशेष रुचि नहीं होती, वो किसी ना किसी प्रकार से मंदिर में रहेगा, सदग्रंथ पढ़ेगा, भगवान का भजन करेगा, माने निवृत्ति परायण जीव है। कोई कोई ऐसा होता है जो पूर्व की अपनी यात्रा उसकी ऐसी रही है, उसका थोड़ा सा कार्य शेष रहता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं, वो संसार में आता है, अपना कार्य पूर्ण करके चला जाता है। कोई कोई ऐसा होता है, बड़ा सात्विक जीव होता है, वो शांत, सरल, दया आदि गुण उसमें सहज रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे हमारे शंभू जी हैं, ये ऐसे ही है, शांत। आप देखो इनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है ना, ऐसे नजर नहीं लगे इनको, चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। कितने भी लोग आप इनसे मिलते हैं और तरह तरीके की बात करते हैं, पर इनके मन की शांति, इनका धैर्य भगवत कृपा से। और मैं कहता हूं कि ये सेवा का प्रसाद होता है। पहले सत्वगुण होता है, फिर सेवा से उसको स्थिर कर लिया जाता है। तो ये सत्व गुण का प्रसाद है। हमसे तो कोई एक बात दूसरी बार पूछ कर देखो, ऐसा थोड़ी कि खाली आपको ही उपदेश देता हूं मैं, आपको देने से पहले खुद को देता हूं, और आपको तो केवल उपदेश देता हूं, अपनी तो ठुकाई पिटाई काट पीट सब करता रहता हूं मैं। इसी को साधक जीवन कहते हैं भाई। तो मैं देखता हूं कि कोई कोई होता है जिसमें आरंभ से ही सत्वगुण की प्रधानता होती है, उसको कोई विशेष रुचि नहीं होती प्रवृत्ति में, माने ये चाहिए ये नहीं चाहिए, यही पाएंगे ये नहीं पाएंगे, हमारा उठना बैठना ओढ़ना पहनना ऐसा हो ऐसा नहीं हो, ये सब बात आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये लक्षण है, माने सात्विक जीव है, सत्वगुण प्रधान है इसमें।
जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे आपकी सारी वृत्ति केवल स्वार्थ की ओर संकुचित होती चली जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इसको बड़े गर्व से बताते हैं, हम तो बड़े पर्टिकुलर हैं, ऐसे ही पहनेंगे, ऐसे ही खाएंगे, हम तो बड़े पर्टिकुलर हैं। वो समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, दिस इज समथिंग टू गेट कॉम्प्लीमेंट अबाउट, इसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। पर जब आप इस लेंस से देखते हैं तो माने इसका कारण क्या है? घोर रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, वो अपने अतिरिक्त कुछ और सोच समझ ही नहीं पाते। तो खैर यहां भगवान ने कही भाई 3 बात हो, और फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि धैर्य उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए। सबसे पहली बात कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखे। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था जब किसी साधक ने पूछा, गुरु संबंधी जो प्रश्न पूछा, यहां भगवान ये बात कह रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था एक छोटी सी क्लिप, परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। इस आषाढ़ मास की कुछ बात बता रहे थे, कह रहे इसको गुरु मास भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को तो गुरु पक्षी कहा जाता है, यानी किसी भी दिन गुरु पूजा हो सकती है इसमें। फिर बाद में उन्होंने सब बात कहने के बाद उन्होंने कहा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भाई गुरु तो भगवान ही है, ये हार्ड मास का शरीर थोड़ी किसी का गुरु होता है, गुरु तो भगवान ही है, वही सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो शाश्वत गुरु हैं, सनातन गुरु हैं, उनके गुरुत्व में कभी अभाव नहीं आता। आद सच जुगाद सच, ऐसे गुरु हैं वो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सबके आत्मा, भगवान कह रहे हैं सबका आत्मा भी मैं ही हूं, और भगवान ने कहा और सबके गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, बोले सबका आत्मा भी मैं ही हूं और सबका गुरु भी मैं ही हूं। बड़ी भूल करता है अपने आप को कोई गुरु कह के, हम गुरु हैं, ये हमारे शिष्य हैं। भगवत रसिक देव अपनी वाणी में अंत में स्पष्ट कहते हैं, बोले हम काऊ के गुरु नहीं और शिष्य काऊ के नाई, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के वाई। और फिर हमारे व्यास जी ने तो कहा है भाई संत सभई गुरुदेव है। मैं तो कहता हूं जो भी जीव के हित की बात कह रहा है ना, जो भी जीव के कल्याण की बात कह रहा है, जो जीव को प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में लगाने के परम पुरुषार्थ में लगा है ना, वो गुरु है। उसी में गुरु सत्ता अभिव्यक्त है, उसी में गुरु सत्ता प्रकाशित है। जैसे जैसे भूमि सब है गोपाल की, लेकिन जिस भूमि पर मंदिर बना होगा वो भूमि तो अधिक पवित्र हो गई ना, वहां जाकर हजारों लोग अपना माथा झुकाएंगे, उस आंगन की रज को अपने माथे पर चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भूमि खंड को मंदिर बना दिया गया है, अब वो भगवान का मंदिर है। ऐसे कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। तो भगवान कह रहे मुझ में भक्ति भाव रखने से, और भक्ति भाव क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा, माने मैं जो भी करूं वो मेरे भगवान को प्रिय लगे, मैं जो भी करूं वो मेरे प्रभु को प्रिय लगे, मेरे द्वारा जो भी हो वो मेरे प्रभु की प्रसन्नता का कारण हो। संसार में तो भाई किस किस को मनाओगे? एक को मनाओगे दूसरा रूठेगा, इसकी तो रचना ही ऐसी की है रचने वाले ने। तुम एक को मनाओ दूसरा रूठेगा, एक को अच्छा बताओ दूसरा अपने आप बुरा मान जाएगा, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो लोग आपके सामने हो, कभी करके देखना ऐसा, वैसे तो नहीं करना। दो लोग आपके सामने हो, एक को 2-4 बार कह दो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब दूसरे को आपने कुछ कहा नहीं है, दूसरा अपने आप बुरा मान जाएगा। क्यों? एक को कहो दूसरे को मत कहो। उसको तुमने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप बुरा मान जाएगा, वो अपने आप तुम्हारा शत्रु हो जाएगा, तुमसे बैर मोल ले लेगा। ऐसा संसार है, किस किस को मनाओगे, किस किस से माथा मारोगे। तभी भोली जगी कहती है, कौ निंदत कौ बंदत वृथा बकत बहु तेरे, यानी अपनो दूलो राजी चाहिए जहां संग पारे फेरे, सब विधि में हित की हित मेरे।
तो मैं जो करूं मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो, मेरे द्वारा जो हो वो मेरे प्रभु को प्रिय लगे। बस अपने मन में हमको एक लक्ष्य रखना है, ये है भगवान में भक्ति भाव रखना।